जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में है। तो यहाँ देखिए, घटना उस वक्त की है कि लोग अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करने गए, लेकिन वह मजदूरी करते समय अचानक उनको यह खबर मिलती है कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया, आग लग गई। आग इतना विकराल रूप ले लेती है कि उसमें देखिए जो भी सामग्री होती है जलकर राख हो जाती है। कुछ जानवर भी इसमें देखिए झुलस जाते हैं, भैंस भी झुलस जाती है। और कुछ लोग इसकी चपेट में आने से देखिए अभी जिनका अभी इलाज भी चल रहा है। जो भी सामग्री थी, खाने पीने की वस्तुएं जलकर राख हो गई। या छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई ही दे रहे होंगे कि जो सुबह उठते ही माँ मुझे खाना चाहिए, मुझे चाय चाहिए, लेकिन आज सारी सामग्री जलकर राख हो गई। तो आज यह बच्चे अपना पेट कैसे बटोरे हुए हैं। सवाल यह उठता है कि अब इन लोगों का प्रक्रिया कैसे होगी, इन लोगों का जो पढ़ाई लिखाई का होता है। और आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप चारों तरफ दिशा आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से देखिए पूरा गांव जलकर राख हो गया। आधा बताया जा रहा है कि लगभग 20-25 घर आग की चपेट में आ गए हैं और बुरी तरह जलकर राख हो गए। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ ग्रामीण हैं और ग्राम की महिलाएं हैं, और आग कैसे लगी और क्या क्या चीज मौके पर नुकसान हुआ, आइए हम बात करते हैं। बाबू, तो चाचा जी आपका नाम क्या है? रमेश। तो कैसे ये घटना घट गई? घटना घटी सर, इसमें कोई बच्चे लोग थे नहीं जी सब लोग मजदूरी गए थे। जी। कोई सामान बचा नहीं, कोई सामान बचा नहीं, कोई जान नहीं पाया कि आग कैसे लग गई। यानी अभी कारणों का पता नहीं, कुछ क्या पता कैसे नहीं लगा। कैसे लगा, क्योंकि कोई बच्चे लोग भी नहीं थे, सब लोग मजदूरी पे गए थे, जी पेट के लिए पालना है। जी जी। तो कुछ भी नहीं बचा और सब लोग मजदूरी पर जब आग लग गई तो उसके बाद हैंकअप मच गया। तो सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो मौके पर जब आप ने यह सूचना पाई कि हमारे घर या हमारे गांव में आग लग गई, तो मौके पर आपने यहाँ क्या देखा? हमने यही देखा कि आग लग गई तो जलने लगा, कोई सामान कोई निकाल नहीं पाया। अपने अपने मजदूरी पे सब लोग आदमी थे। काफी नुकसान हो काफी नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा। भैंस गोरू भी जल कर मार गई, छेरी बकर भी मर गई। अच्छा, भैंस गोरू भी जलकर मर गए? भैंस गोरू भी जल के मर गए हैं, कोई बचा नहीं सामान। और कोई व्यक्ति और चपेट में आया और है? कोई व्यक्ति तो लड़के लोग थे, लेकिन लड़के लोग बचे। बचे हैं? हाँ, लेकिन गोरू चौवा जो थे बकरी बकरा मर गई। जी। और क्या क्या नुकसान और नुकसान इसमें गेहूँ जो तो मजदूर करके रखे थे सब जल गया, हुआ? कपड़ा लत्ता भी जल गया, जी पेड़ पौधे भी जल गए। बच्चों के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अभी बच्चे लोग सब लोग धूप में पड़े हैं, जी कोई सहारा नहीं है। जी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार कुछ हम लोग को मदद कर दे, सहारा कर दे, ताकि बच्चों के लिए पालन हो जाए। जी जी। हम लोग यही कहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस समय आग लगी वह समय कितना था, कितने बज रहे हमारा वो 10:30 या 11 बज रहा था। 10 साढ़े दिन में 10। या रात में? हाँ, दिन में। दिन में लगी? दिन में लगी, 10:30 या 11 के टाइम में लगी है। तो मौके पर उस वक्त आप कहाँ थे? हम लोग कोई नहीं थे, सब लोग खेत में थे। अच्छा, खेत मजदूरी में। तो आपको सूचना कैसे मिली कि सूचना गांव मिली, में आग लग गई? सूचना मिली, सब आग लग गई तो धुआं निकला है। तो जनता लोग चिल्लाने लगे कि आग लग गई। आग सब ऐसे ही सूचना मिली तो सब अपने अपने खेते से भाग के आए तो देख रहे पूरे जल गया। उसमें घर में मड़ई बकरी थी, भैंस थी, सब जल गई, मर गई। लगभग कितने घर जले होंगे? लगभग 31-32 घर जले हैं। 31-32 घर जल गए? जी, 31-32 घर जले हुए हैं, कुछ भी बचा नहीं। हाँ, कुछ जल गए हैं। क्या हुआ? जैसे अराजी मगरबी गांव है, जी। इसमें से पैदा है आगे, और अचल नगर में भी जल गए हैं सब। यानी आपके गांव में 2 ग्राम सभा हाँ, है? 2 ग्राम सभे हैं। ये अजगरा मगरबी है। इसके बाद इसमें से आगे और नहीं मान के आया, अचल नगर में चला गया, उसमें 7-8 घर उसमें का भी साथ जल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं देखिए पूरे गांव पे काफ़ी ये दुखों का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया। तो आइए महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या नाम है? वसीला जी। तो आपको घटना की जानकारी मिली तो आपने मौके पर आकर क्या देखा? हम आपके मौके पे देखें, आग लगी जलत टाइम नहीं लगी। बाल बच्चे भी एकदम परेशान, सब पब्लिक भी परेशान, सब दौड़ भाग लगाए, पानी कानों लेके फेंके, आग जलती रह गई, जलती रह गई। पूरा अखा गाँव, पूरा घर द्वार सब कुछ, बाल बच्चे की जो राशन पता है सब कुछ जल गई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बचे हम लोग के। खटिया मछिया कपड़ा लता कोई नहीं बची, कुछ नहीं बची है। अच्छा, एक राशन पताई तो आपके जल गए, तो आप लोगों ने, ये घटना कब की है? कल 10 बजे।
10 बजे आग लगी या जलत टाइम नहीं है, 5 मिनट में समाप्त हो गया आग। 5 मिनट में खत्म हो गया आधा गाँव। हो गया पूरा गांव, सब एकदम धरत उरत सब निकल गया। बड़े बड़े घर द्वार बना सब भी जल गए। हम लोग के खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग के एकदम परेशान हो गए। तो आप लोग का जो जीवन यापन वो कैसे चलता है? मजदूरी करते हैं, सब खाते हैं, बस गट्टा के बल है, मजदूरी करके खियाते हैं, जियाते हैं बाल बच्चन को। वो भी जल गया, कपड़ा लता भी जल गया, कुछ नहीं बचा। खेती होती नहीं है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं है। मजदूरी करते हैं तो आप लोगों के चूल्हे में आग जलती है? हाँ, आगे चूल्हे में आग जलते हैं। आपको जो आप लोगों की सामग्री थी, जितना मजदूरी करके अपने बच्चों का चारा रखी थी, वो तो जलकर सब तो राख हो जल ही गया। गया, चावल गेहूँ सब की जगह, कपड़ा लता सब जल गया, खटिया में सब कुछ जल गया, कोई साहब नहीं, कोई बचा, कुछ नहीं बचा हम लोग के पास। तो कल से आप लोग, आपके बच्चे, आप लोग कुछ खाए हुए हैं कि नहीं? कुछ नहीं खाए हैं, सब भूखे चूल्हा ही? भूखे सब बच्चे हैं। कब तक आप लोग भूखे रहेंगे? कब रहेंगे? अब घरे लेके के चाय पानी मांग के गाँव से आ रहा है, दूसरे गाँव से आ रहा है। अच्छा, मदद कर रहे हैं कर आसपास रहे हैं, वाले? थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं। हाँ, वही चाय पानी दे देते हैं। तो मौके पे यहाँ आप लोगों ने आया तो फिर प्रशासन का सहयोग लिए? क्या हुआ? सर प्रशासन आया था तो प्रशासन अपना लिख उख करके ले गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन से हमको मदद नहीं मिली। आपने उससे पूछा कि आप लोग आखिर यहाँ आए हैं, आखिर क्या प्रक्रिया करना तो चाहिए? हम लोग क्या पूछें, आप लोग सब लोग फोटो लिख उख के ले गए हैं लोग, लेकिन ये लोग नहीं कहे कि चल कर ले लो। जी जी इतना लोग कहे हैं कि कोटदार से जाकर के राशन लीजिए, जितना सफलता जी जी कोटदार जी मदद करेगा। जी। तो खाने के लिए कोई नहीं है। तो आपके ग्राम सभा के प्रधान कौन है? हमारे ग्राम सभा प्रधान है, क्या नाम है, रविंदर यादव। मौके पर वो आए थे कि नहीं? आए थे, वो क्या बोले? वो बोले अपना कुछ हम लोगों को मदद दिए, मदद दिए हैं? हम मदद दिए हैं। तो कोटेदार का रवैया क्या था? उन्होंने मदद आपको भेजी कि नहीं? अभी भेजे नहीं, वो बोले कि आकर के अपना राशन ले आइए। यानी मदद करने हाँ, मदद कर कर रहे रहे हैं। पहुँचाए नहीं, नहीं पहुँचाए नहीं, पहुँचाए नहीं। हाँ, पहुँचाए नहीं तो ले जाना चाहिए, तो नाम बांटना चाहिए। वो लेके आए नहीं, वो बुलाए हैं कि आकर राशन ले आइए, मदद करें, मदद करें। भाई उनको यहाँ आके मौके पे देखना चाहिए, क्योंकि गांव के वो हाँ। कोटेदार हैं, तो उनको घर घर वितरण कराना नहीं, चाहिए। आए कि थे थोड़ा लेकिन समस्या आए थे लेकिन राशन नहीं लेके आए। नहीं लेके आए। नहीं, बोले कि आकर वो बोल कर गए हैं कि आप लोग आइए। हाँ आइए, बोल के गए कि ये राशन आप लोग आइए, थोड़ा बोरा ले जाइए। जो राशन उनका है वितरण हो चुका है, बढ़ चुका है। जी जी जी। सरकार की तरफ से जब वो आएगा उनके खदान में तभी तो राशन भाई देंगे, तभी देंगे। हैं? अभी उसको राशन आया नहीं है, जो बचा उचा हो आदमी नहीं ले जा पाए हैं, उसी के कहते हैं आइए थोड़ा मेरा उसमें से भाई यहाँ काम किसी तरह गुजारा हो। चालू कर देंगे। जी। सरकार की तरफ से जब आएगा राशन तो आप लोग को हम दे देंगे, हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आइए और देखिए। तो माता जी, आपका नाम क्या है? मोरिया। तो आपका भी घर जला है? हाँ, घर पे का बगल में है, जरा था, आग लगा था यहाँ से, थोड़ा तेज बोलिए। आग लगा था यहाँ से, आग छटकने लगा, वहाँ तक ले पेड़ पौधा जलने लगा। हाँ, उधर से फिर हम लोग आगे पानी से भुताने लगे। क्या क्या जल गया? मेरा तो अभी कुछ नहीं जरा है, मेरा बचा है। बचा है। हाँ हमारा, हाँ तो आग का लगने का कारण कैसे, ये नहीं आपको आग पता? इस जरे से लगा है, अब चाहे लाइन से लगल होकर, जानकारियाँ कुछ नहीं? नहीं जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आइए देखिए यहाँ और ग्रामीण कुछ हैं कि जिनका देखिए मढ़ा या आशियाना जलकर राख हो गया, लेकिन किसी तरह अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए, धूप से बचने के लिए छाया हुआ किसी तरह देखिए ये बोरिया की तिरपाल डाल रहे हैं, टाटी वोटी बनाकर किसी तरह जीवन यापन करेंगे। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ा घटना कैसे और किन हालातों में हो गई। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम छठ कुमार है। तो मौके वारदात पे जब आग लगी तो आप यहाँ आए तो आप क्या देखें? यही देखा मैं कि आग लग चुकी है और कुछ निकालने का मौका नहीं, सब जल गया। सब जल गया? सब जल गया, क्या क्या जला? सब खाने पीने का सामान सब जल गया। बकरी 5-6 थी वो भी जल गई, भैंस थी वो भी जल गई, कुछ नहीं बचा। वो जलकर गुजर गए कि अभी नहीं, सब गुजर गए, सब गुजर गए? सब गुजर गए। काफी नुकसान हो गया? नुकसान काफी हुआ सब। तो अब आप लोगों का भाई प्रक्रिया कैसे जीवन यापन होगा? कहीं ना कहीं समस्या तो उमड़ कर सामने आ गई। हाँ, अब क्या करेंगे साहब, कुछ ना कुछ करेंगे।
तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहती है अगर कुछ मदद मिल जाए तो अच्छा है। इससे क्या करें, हम और थोड़ी कर सकते हैं। शादियां हो गई हैं आपकी? हाँ बच्चे कितने हैं? सब बच्चे 2 हैं साहब, एक लड़का और एक लड़की है। एक 5 साल का है और एक 3 साल का है। तो अभी आप लोगों की कल से घटना घटी है, तो आप लोगों को खाना पीना कुछ खाए हुए हैं कि नहीं? नहीं साहब, अभी तक नहीं कुछ खाए थे, सिर्फ पानी भी पानी पी के काम कर रहे हैं। सामग्री कुछ बची है खाने पीने की कि नहीं? कुछ नहीं बची साहब, कुछ नहीं बचा कुछ है। नहीं बची, सब जल अभी गई। यहाँ के जो कोटेदार हो या प्रधान हो, कोई ऐसी मदद आप लोगों को भेजे कि जिससे आप लोगों के चूल्हे में आग जल सके? नहीं, कुछ भी नहीं अभी भेजा, नहीं कोई कुछ भेजा? नहीं भेजा, अभी कुछ नहीं भेजा। बुलाए हैं कि आओ ले जाने की, मगर समय कहाँ पे मेरे पास है कि जाए राशन ले आए और घर देखे हम अपना। कौन बोला है? कोटेदार बोले। कोटेदार बोले हैं कि भाई आइए राशन ले जाइए। हाँ। तो कोटेदार को तो यहाँ खुद आना चाहिए था मौके पे, घटना को देखते मौके पे यहाँ लाकर वितरण कराते तो हो सकता है आपकी समस्याएं कुछ कम हो जाती। हाँ जी, नहीं आए, नहीं आए। नहीं आए। सब इस अपना इलाहार बना रहे हैं, अपना छाँव कर रहे हैं। इधर जाए हम, किसके द्वार पे जाए हम? अब तो भाई दुख का पहाड़ आप लोगों के सर पे उमड़ कर सामने आ गया। 4 मीटर बरसाती नहीं मिला, हम लोग छाए ताकि रहें। क्या हुआ? 4 मीटर भी बरसाती नहीं कोई मदद मिला किसी से कि छाँ छू हम लोग बरसाती को बना लिया जाए। चाचा जी, अभी चुनाव का माहौल आ जाए तो बड़े बड़े नेता, क्या आपके गांव का अगर कोई छोटा मोटा अगर प्रधानी का चुनाव ही देखा जाए तो लोग तरह तरह की बातें आकर पैर पकड़ने हाँ, लगते हैं। जब तो चुनाव- इतना धस जाते हैं कि वही कहा है कि अगर नोट ऊँट लेना है तो आपके पाँव भी छू लेंगे, लेकिन आज आपको जरूरत हो गई जहां सहारा की, तो कोई सहारा आपका बन नहीं रहा है। कहीं नहीं चुनाव आता है तो मुहले लाज के सब गोड़ धरते हैं और मुसीबत में कोई सलामी नहीं लेते हैं, जो मदद देना पड़ेगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब जो ईश्वर लिखेंगे तो वही होगा, सरकार जो सोचेगा वही होगा, वही मदद देने वाला, अब दूसरा कोई तो है नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखिए यहाँ कुछ और घर के परिजन हैं जिनके घर जलकर राख हो गया। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या नाम? बिंदु नाम। तो आपका भी घर जला है? हाँ, कौन सा है आपका? यही घर है, सब जल गया। चलिए बताइए क्या क्या जला है। चलिए जी हाँ दोस्तों, आइए हम मौके वारदात पे देखिए, जहाँ इन लोगों का खाना पीना देखिए, सोने होने की सामग्री देखिए, जहाँ राशन पता ही रखा था। राशन भरले रहनी, सब जल गए, सब राख हो गए। मजूरी को मन के मजदूर आदमी मजूरी को कल्याण भरले रहनी, सब जल गए। ये पंखी पंखा सब मर जल गए, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, खाने के लिए भी नहीं बचा है, न पहनने ओढ़ने के लिए बचा है, सब जल गया मेरा। जी हाँ दोस्तों, अब दशा यहाँ की देखिए, देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वह आग कितना विकराल रूप। आज महिला की आवाज आप देख रहे हैं, रो रो कर इस महिला का देखिए गला बैठ गया। कहीं ना कहीं इसके मन में यह संदेह है कि अब मेरा जीवन यापन, मेरे बच्चों का मुंह का निवाला छिन गया है। आग की चपेट में आने से आप ड्राम को देख सकते हैं, जलकर राख हो गया। यहाँ देखिए इन लोगों का पंखा की आप दशा देखिए, पंखा भी जलकर राख हो गया। और यहाँ देखिए आप गेहूं की दशा आप देखकर अंदाजा कि जो गेहूं बच्चे का निवाला देखिए, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके ये आधा ड्राम अगर राशन जुटाई थी कि किसी तरह मेरे बच्चों का परवरिश में कुछ दिन तक ये काम करेगा, लेकिन आज वह जलकर राख हो गया। अब समस्या यह उमड़कर इस परिवार पे है कि अब इनके बच्चों का निवाला छिन गया, इन लोगों का खाने पीने का जीवन यापन कैसे होगा। तो अच्छा एक चीज बताइए कि आप जब मौके पर यहाँ घटना घटी, आग लगी, तो आप कहाँ थी? नहीं, मैं मजूरी करने काटने गई। अच्छा, यहाँ पूरे गांव वाले ही मजदूरी करते हैं? हाँ, खेत उत है कि नहीं आप? नहीं, हमारे खेत भी नहीं है। खेत नहीं है? नहीं, एको बीसा नहीं है मेरा खेत। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आपके पति क्या करते हैं? वो ये मजदूरी करते हैं। यानी वो भी साथ में मजदूरी ही कर रहे हैं? हाँ, वो भी कर रहा है। तो अब तो समस्या आप लोगों पर उमड़ कर आ गई, तो आप इसके बाद क्या करेंगे? आप लोग कैसे आप लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे? अब सरकार बताई जाए कि अब हम उनके का कही जाए। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं? अब सब कुछ ही तो सरकार देख रहे हैं,
अब जो सरकार सोचे रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए। तो आपके आसपास के जो वरिष्ठ होते हैं जैसे कोटेदार हो गए या प्रधान हो गए, उन लोगों की तरफ से आप लोगों को कुछ मदद मुहैया कराई गई कि नहीं अभी? अब नहीं, प्रधान वो राशन भिजवाए ना तो 2000 रुपया भी दे दिए हैं। कौन दिया है? सुरदेव अभी कोधर प्रधान। यानी आपके प्रधान हाँ, हमारे प्रधान। राशन भी दिए हैं और 2000 रुपए दिए हाँ, हैं। दिए हैं, राशन भी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रधान के द्वारा देखिए इस पीड़ित परिवार का राशन उपलब्ध कराया गया और 2-2 हजार रुपया किसी तरह गुजर बसर होने के और मौके वारदात पे देखिए सारा सामग्री जलने से इन लोगों के चूल्हे में आग नहीं, लेकिन वह प्रधान कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि पीड़ित परिवार आखिर खाएंगे क्या, इनके बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, इसलिए उन्होंने राशन और कुछ पैसे देखिए यहाँ दे दिया। और आइए हम आगे और आपको दिखाते हैं कि यह दशा आप देखिए कितना बुरी तरह से यह करकट की आप दशा देख ही सकते हैं। करकट में जो बल्ली लगी थी, पेड़ की दशा आप देख ही सकते हैं कि कितना बुरी तरह से वह पेड़ जल चुका है। और यहाँ भी देखिए इन लोगों का गेहूं की दशा, जो मेहनत मजदूरी करके अपने साल भर बच्चों का निवाला जुटाए थे, आज यह निवाला की दशा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जलकर राख हो गया। कैसे अब ये लोग साल भर कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, आखिर क्या खाएंगे? सवाल यह उठ रहा है कि अब इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। आप दशा देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ देखिए काफी बुरी तरह से देखिए बक्सा उक्सा जो भी था। और ये लोग बताया जा रहा है कि लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। ये लंफ की आप दशा देखकर अंदाजा लगाइए। जहाँ लोग बढ़िया से बढ़िया लाइट यूज कर रहे हैं, यहाँ दिखाओ भाई, अरे दिखाओ, मैं बता रहा हूँ। जहाँ लोग बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक लाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन यह लोग देखिए इतना नॉर्मल परिवार, इतना गरीब हैं कि जिनके पास खेती नहीं है, ये लोग लंफ जला जलाकर किसी तरह देखिए अपना जीवन यापन करते थे। ये बक्से की दशा देखिए कि जहाँ लोग थोड़ा बहुत ठंडी उंडी का कपड़ा वपड़ा देखिए रखे थे बक्से में, और बक्से में देखिए जलकर वह देखिए कंबल था, कंबल उम्बर रजाइया वजाइया थी, साल ओल या बच्चों के कपड़े थे, लेकिन आज यह देखिए जलकर राख हो गए। यह देखिए कंबल का ही टुकड़ा है। अब समस्या यह उमड़ कर आ गई कि अब इन लोगों का जीवन यापन कैसे होगा। अगर ठंडिया या बच्चों की यह दशा हो गई कि आज बच्चे, आप यह देखिए आटे की दशा है। यह वही आटा है कि जो रोटियां पकाकर खाया जाता, लेकिन आज उसकी यह दशा हो गई कि एक भैंस गोरू क्या कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। आग की चपेट में आने से देखिए इन लोगों का जो भी राशन पताई था, जो भी सामग्री थी ओढ़ने पहनने की, सब जल कर राख हो गई। और आइए और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक माता जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे गांव पे देखिए दुखों का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया। तो माता जी आपका नाम क्या है? द्रौपदी। तो आप क्या करती हैं? कहा हमारा किलिया साहब मार गई, हमारे ख्याल कुछ नहीं आवत। हमारे हम बचपन कैसे जियाई। आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके लड़के कितने हैं? हमारे 2 लड़का, हम जेठरा लड़के, 2 लड़का, हम एक लड़की एक लड़का जनाने। तो क्या क्या इस आग में क्या क्या आप लोगों का क्या जल गया है? हमार पाड़ी भैंसिया 5-6 ठे छेड़ी रही है, जरी खत्म। काफी नुकसान हुआ आप लोग? हाँ भाई, 10,000 रुपया धैले रही है, वो भी जल गया? वो भी जल गया। सब कुछ हमारे पोषण पर्दा बचल ना है साहब। तो कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करेंगे? कहीं कैसे? समस्या तो उभर कर सामने आ रही है। का कहे, अब कैसो सरकार हमें निभाए, हमरे ज्ञान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा चमकत ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, और आइए देखिए यहाँ की ग्रामीण महिला है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका क्या नाम है? दुर्गावती। मेरा घर जल्दी जल गई।
कस के बोलिए, कस के। मेरा घर भी जल गई, राशन पताई भी जल गई, लिखे खाना भी जल गई, सब चीज भी जल गई, खाली जान भी बचा, घर कोई नहीं रहा। मैं अपने धंधा करे गए, धंधा कैले में नहीं कर पाए। 10 बजे से 11 बजे लगा गए, आते आते आगे बिता गए। मेरे लड़की गैस सिलेंडर निकाल के बाहर फेंक दिया, खाली जान बचे वो को, बाकी सब चीज जल गया और कुछ बचा नहीं है। तो आपके घर में क्या, आपके पति क्या करते हैं? वो लुधियाना में किसानी काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं तो करते हैं। आप लोगों के पास, आपके पास खेती बाड़ी है कि नहीं? कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, खाली मजदूरी करते हैं, खाते हैं। यानी मजदूरी करते हैं तो परिवार खाली चलाते खाते हैं, खाली मजदूरी। हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे 2 हैं। शादियां हुई हैं? एक शादी है, शादी नहीं हुई है, 10 साल की लड़की है। अब तो आप लोगों के ऊपर समस्या उमड़ कर आ गई, तो कैसे आप लोगों का प्रक्रिया जीवन यापन कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, अगर जब किसान वाले तब देगा तब ना चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये राशन की दशा देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास के गांव वाले मदद भेजते हैं। तो देखिए यहाँ ये लोग थोड़ा थोड़ा कर हर घर में पहुंचा रहे हैं कि ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें, इसी तरह इन लोगों को पेट भरता रहे। अब तो समस्या उमड़ कर इस परिवार या इस घर पे, इस गांव पे आ ही गई है कि आगे की चपेट में आने से राख राख हो गया। और देखिए किसी तरह, ये देखिए आटा है, चावल है, दाल है, हर सामग्री देखिए आसपास के गांव से मदद यहाँ पहुंचाई जा रही है कि किसी तरह इन लोगों के चूल्हे में आग जल सके। आप लोग इसी तरह बने रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।